चल रही थी 4 फरवरी 1968 का रात्रि क्लास। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी, जब तक अवस्था पक्की हो, और ये पक्की अवस्था पक्के बच्चों के लिए है। पक्के बच्चों को चित्र की तो दरकार ही नहीं। जो सक्सेसफुल बच्चे होंगे उनको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, और उन बच्चों में दैवी गुण भी होंगे। समझ से काम लिया जाता है। हर एक को अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। बेहद के बाप के साथ हमारा लब है। सारी दुनिया इस समय मुर्दाबाद है, कब्रिस्तान है, और हम अभी परिस्तानी बन रहे। बाबा तो बुजुर्ग है, कब किसको कुछ भी ख्याल नहीं होगा। बाबा तो बच्चे कह करके बात करते हैं, क्योंकि हेर पड़ी हुई है। हर एक के वातावरण से, चलन से, खान पान से, बोल चाल सब से मालूम पड़ जाता है। बहुत मीठा बनना है। ये शिव बाबा का यज्ञ, इस यज्ञ पर तो न्यौछावर जाना होता है। कितना तरस आना चाहिए। बच्चे बेचारे मुझे हुए हैं, और तुम तो सोजरे की औलाद सोजरे बन गए। तो अंधों को रास्ता बताना है। ये गोले का चित्र तो बहुत क्लियर है। ऐसे चक्र कई शास्त्रों में भी दिखाते हैं। बाबा ने देखा हुआ है, ऐसे चक्र के सिर्फ लकीरें पड़ती है, और तो कुछ दिखाते नहीं है। 3-4 ऐसी लकीरें दिखाते हैं, परंतु तुम्हारा गोला तो अर्थ सहित है, और ये गोला तो बहुत बड़ा बनाना चाहिए, ताकि अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुल जाएं। कोई चित्र बहुत बड़े होते हैं। पत्थर का बुत होता है तो बहुत बड़ा बड़ा जमीन से निकालते हैं। वास्तव में इतने बड़े कोई आदमी तो होते नहीं है। ये तो बुद्धि का विस्तार दिखाया हुआ है। उनके मुकाबले ये गोला तो बहुत छोटा है। तो ये गोला बहुत बड़ा 6 फुट का बनाना है, जो बिल्कुल क्लियर देखने में आए। इसमें भी क्लियरिटी है, परंतु और क्लियर होना चाहिए। कब आते हैं, कौन आते हैं नई दुनिया में, और कितने मनुष्य होते हैं, फट से चित्र देखने से ही समझ में आ जावे। 4 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। आप ही देखने से उनको ज्ञान आ जाएगा। तो इतना बड़ा गोला होना चाहिए 6 फुट का, दूर से ही कोई पढ़ सके, और साथ में त्रिमूर्ति भी हो, विनाश की भी लिखी हुई हो, डेट भी हो, एकदम बड़ा बनाए करके कोई दिखावे। बहुत में बहुत करके 2-3 हजार खर्चा होगा, हर्जा नहीं। इनसे जितनी सर्विस होगी वो इन पाई पैसों के चित्रों से नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। जो बड़े बड़े एरोड्रोम्स हैं या जो मुख्य स्थान हैं, एकदम ट्रांसलाइट का बनाए कर रख सकते हो। तो सभी आकर के देखेंगे, और
और फिर उस पर तुमको पूरा समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी, आप ही पढ़ेंगे। उसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ हो। त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ ये मुख्य चित्र हैं। और ज्ञान भी बाबा यही समझाते हैं। बाकी तो दुनिया में पिक्चर्स बहुत है। दूसरा फिर मुख्य है गीता का, भगवान कौन है, इस चित्र पर ले आओ। इस बात में सब साधु संत का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर तुमने ये चित्र क्लियर करके दिखाई दिया। बताना चाहिए कितनी बड़ी भूल है। कहाँ वो 84 जन्म लेने वाला और कहाँ वो पुनर्जन्म रहे। बाप के बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। ये तो कब कोई ने सुना ही नहीं होगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि बन गए। गीता में ढेर ऐसे श्लोक हैं जिनसे साबित होता है कि गीता कृष्ण की गाई हुई नहीं है, निराकारवादी रचना है। तुम समझाते हो उस मनुष्यों की गीता से जिस पर कृष्ण का नाम दे दिया है, नरकवासी बन गए। अभी बाप आकर जो गीता सुनाते हैं उससे 1 सेकंड में स्वर्गवासी बन सकते हो, परंतु पहचान चाहिए। सच्ची गीता से स्वर्गवासी और झूठी गीता से नरकवासी। महिमा तो तुम दोनों की करते हो। श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस, परंतु पत्थर बुद्धि इन बातों पर लड़ने लग पड़ेंगे जैसे एकदम कोई तबाही होते हैं। कोई बुजुर्ग बच्चे होते हैं तो अच्छा समझाते हैं, छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनको खा जाएंगे। ये नहीं समझते हैं ये हमारे मुर्शद बनने वाले हैं। माथा तो आगे चल के झुकाना है ना, बाकी हिंसा की कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि कुमारियों ने बाण मारा और मर पड़ा। इसमें बहुत मजबूत लड़ाकू चाहिए। आगे तो तुमको कहते थे मैदान में नहीं आते हो, अभी तो तुम बड़े बड़े मैदान में निकले हो। बाबा की मुरली बम्बई दिल्ली वाले सभी सुनते हैं। जो सुनते हैं वो अपन को महारथी समझते हैं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करें, कैसे बड़े बड़े चित्र बनाएं, भले 4 टुकड़ों में बनाना पड़े तो भी हर जाने। 4 टुकड़े आपस में जोड़ करके रख लेंगे। अच्छी रीति कोई जांच करे तो सब कुछ मिल सकता है। बड़ी बड़ी सीट भी मिल सकती है, विलायत में भी बहुत कुछ मिल सकता है। बहुत करके ड्यूटी पड़ेगी, वो भी युक्ति से काम करना पड़े। अभी ऐसी विशाल बुद्धि बच्चों की आने वाली है, बड़े बड़े सीट विलायत से मंगवावेंगे, ट्रांसलाइट के मंगवावेंगे। बाबा को 1 दर्जन ऐसे चित्र चाहिए। 1 दर्जन क्यों बोल दिए? और बड़े बड़े गांव के लिए चाहिए। ऐसी जगह लगाने चाहिए जहां से सभी पास करें। बहुत जाते हैं
बड़ी बड़ी जगहों पर, और ऐसी बहुत जगह हैं, जैसे सर्कस आती है, बहुत मनुष्य देखते हैं। एरोड्रम भी बहुत अच्छा है। कलकत्ते में चौरंगी रोड बहुत अच्छी है। दिल्ली में कनॉट प्लेस है। ऐसे ऐसे मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े चित्र लगा दो और इन चित्रों को इंश्योरेंस भी करा दो। चाहो तो सिपाही भी खड़ा कर सकते हैं, फिर बहुत सर्विस होगी। ये 12 चित्र सारी नॉलेज का तंत्र है। इनमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझाने के लिए, परंतु इन बातों पर कौन ध्यान देंगे? जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो इन बातों पर माथा मारेंगे। माथा मारना पड़े, लिखा पढ़ी करनी पड़े। फीमेल्स को चले जाना चाहिए, बोलो हमको ऐसी चीज चाहिए दुनिया के कल्याण के लिए। विलायत में भी चंदू बच्चा है। इस रूहानी सर्विस से बहुत लव चाहिए, आगे चल के निकलेंगे जरूर, जो ऐसी ऐसी सर्विस कर दिखावेंगे। सारा मदारिस झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्र पर है। बाबा अभी भी कहते हैं 5-5 हजार एक एक चित्र भी कोई देवे खावे तो भी हर्जा नहीं। अच्छा, मैं आज ऑर्डर देता हूँ, 6 चित्र एक एक के बनाओ, खर्चा हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, बनाए कर कोई दिखावे। बाबा भी ऑर्डर देते, इतना बड़ा 6 फुट का चित्र हो, झाड़ त्रिमूर्ति गोला ट्रांसलाइट के 6 का ऑर्डर दे दो। अगर नमूना दिखावे तो लाख रुपया एडवांस भी दे सकते। ये विलायत का चंद्रू बच्चा कुछ करके दिखावे तो कहेंगे चंदू ने कमाल की, बड़े ही फर्स्ट क्लास सर्विस की। अच्छा, बड़ी बड़ी सीट न हो तो जोड़ करके रख दो, अपन को तो नालिश से काम है। अभी नजदीक आते जाते हो, प्रभाव तो निकलेगा बच्चों का, और ये होने का जरूर है। बम्बई वाले, दिल्ली वाले ये सारा कमाल कर सकते हैं। कलकत्ते में भी जरूर ट्रांसलाइट बनाने वाले होंगे, प्रबंध कर देने वाले भी होंगे। वहाँ भी 2-4 अच्छे बच्चे हैं, तो सभी बच्चे सुनेंगे, बाबा को समाचार देंगे, चित्रों में तिथि तारीख सब दी हुई हो, यहाँ से यहाँ तक इनका राज्य हुआ। क्लियर करके अक्षर दे देने चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज की वाली है 5 फरवरी सन 1968। बाप बैठ रूहानी बच्चों को भिन्न भिन्न को ये राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम अभी पुरुषोत्तम संगम युगी हैं और आए हैं भारत की रूहानी सेवा करने, और तो कोई रूहानी सेवा करने वाला है भी नहीं। जैसे रूहानी स्टेज में जो टिकेंगे वही रूहानी सेवा कर सकेंगे।
भारतवासी जो पतित बन गए हैं उन्होंने ही बुलाया है बाप को कि आओ भारत खास दुनिया आम को पावन बनाओ। जैसे कोई काम दिया जाता है तो बाप को भी ये काम मिला हुआ है और वो एक ही बाप पतित पावन, दोनों पर ही ये काम रखेंगे। पुरानी दुनिया तो जरूर खत्म होगी, समझते हैं ये खत्म होने वाली है, तो जरूर नई दुनिया स्थापन करने वाले को बुलावेंगे कि ये दुनिया बदल करके दो। रूहानी बच्चे भी बाप के साथ सेवक ठहरे, वो होते हैं जिस्मानी सेवक और तुम हो रूहानी सेवक। कल्प कल्प संगम युग पर तुम ये सेवा करते हो, परंतु ड्रामा के टाइम का पता नहीं होने के कारण समझ नहीं सकते। बाप जो भारत को पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं वो अपने टाइम पर अपनी सर्विस पर आए खड़े हो जाते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इसको पता ही नहीं पड़ता कि बाप कब आते हैं कब चले जाते हैं। मतलब पहले भी तुम बच्चों को मालूम था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तुमको पता था और कौरवों को पता ही नहीं था। अभी भी ऐसे है, तुम बच्चों को पता है कि बाप तुमको कब सन्मुख आकर पढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं है। और बुलाया तो सभी ने है, ये पतित पावन आओ। कौरवों ने भी बुलाया, पांडवों ने भी बुलाया। पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए बुलाना तो पड़ता है। कैसे हे रहम दिल, हे दुखहर्ता, हे सुख करता, ये कोई बुलाते हैं। और आया भी अभी एक ही है, तुमको बच्चा बना है, अपने साथ शामिल किया है रूहानी सेवा में। ये बेहद की बातें अच्छी रीति समझने की है। वास्तव में तुम भारत के सर्वेंट हो, खुदाई खिदमतगार हो, खिदमत करने वाले सर्वेंट हुए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों का सर्वेंट है, लोग को बाप भी सर्वेंट होता है। तो बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है और बाप के साथ मददगार बन करके विशियस वर्ल्ड को वॉइसलेस बनाना है। ये भी जानते हैं ये तुम रूहानी सेवा करेंगे तो कामेश क्रोधेश हो पड़ेंगे। विषय के साथ उनका आधा कल्प का प्यार वो बंद किया जाता है तो जरूर उनको क्रोध आवेगा। क्रोध आवेगा, फिर अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। तो ये भी नूद है, खुद ही व्यभिचारी होते हैं तो उनको ये अत्याचार अच्छा लगता है। तुम तो व्यभिचारी श्रेष्ठाचारी बनाते हो, परंतु वो तो बिगड़ रह नहीं सकते। कैसे कैसे भ्रष्टाचार में जाते रहते हैं, फिर भी नाम बदनाम न करें। उन्हों को पर्दे के अंदर ढक करके रखा जाता है कि कहाँ एकदम खत्म न हो जावे। उनके कचड़े को छुपाए लिया जाता है। बच्चे जानते हैं हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, हमारा धंधा ही है पतितों को पावन बनाने का, परंतु इस धंधे में सहन भी करना पड़े। बाप का सहयोगी बनने में कठिनाइयां तो जरूर आवेंगी, बहुत विघ्न पड़ेंगे। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो हमारा यही उद्देश्य है। भारत जो पतित बन गया है, तुम पुकारते रहते हो कि पतित पावन बाप आओ, आकर के पतित भारत को पावन बनाकर जाओ।
तो ये बाप का हुक्म मिला हुआ है हमको कि बाप का परिचय दो, तो हम बच्चों सहित बाप ये कार्य कर रहे हैं, भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, पावन बनाने की सेवा है, और हम आपके ही सर्विस में हैं। बुलाया है, बाप अकेला तो नहीं है, और अकेला तो आकर के पावन नहीं बनावेंगे, हम भी बाप के मददगार हैं। अभी तो रावण राज्य है, और रावण ये तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। राम राज्य को सतयुग कहा जाता है, और रावण राज्य को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कोई राम राज्य नहीं हो सकता, परंतु इतनी बुद्धि भारतवासियों में नहीं है। नम्रता भी दिखानी चाहिए, चुनरी भी पहननी चाहिए। तुम बुलाते हो कि पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित एक भी नहीं समझते, कितना मगरूरी दिखाते हैं। वास्तव में पतितों को मान थोड़ा ही होना चाहिए, परंतु मान देते हैं, समझते हैं कि यही भगवान के रूप है, भगवान का रूप समझ करके मान देते हैं। वो भी ठगते रहते हैं, कहते हैं से वो हम ब्रह्मास्मि, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे लकब लगाए रहते हैं। और भारतवासी तो है ही अंध श्रद्धालु, जो सामने आया पत्थर ठिक्कर भित्तर बुद्धि सभी को फॉलो करते रहते हैं। ठिक्कर बुद्धि उनको कहा जाता है जो थोड़ी सी ठोकर माया की लगी और ज्ञान में से टूट पड़े। ऐसे बहुत हैं, आगे चल के देखेंगे बहुत हार्ट फेल होते रहेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले हो, तुम्हारा हार्ट फेल कोई कर नहीं सकता। जो योगी होंगे उनका हार्ट मजबूत होगा या कमजोर होगा? उनका हार्ट तो मजबूत होना चाहिए। हार्ट दिल को कहा जाता है। बुद्धिमान बाप के तुम बुद्धिमान बच्चे भी हो, और तुम्हारा हार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई की बातें सुन करके उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वो तो बहुत मगरूरी दिखाते हैं। उनके लिए तुम्हें मान क्यों रखना चाहिए? मान रखना है एक बाप का। भारत पर ये वैश्यालय नाम क्यों रखा गया है? आलय कहते ही है घर को। ये वैश्याओं का घर बनाई दिया है। वैश्याओं के घर में किसका राज्य होता है? हैं? लंपटों का राज्य होता है, और उन लंपटों के ऊपर वैश्याएं राज्य करती है। नाम ही है वैश्यालय और शिवालय। शिवालय में जाएंगे तो एक शिव की पूजा देखेंगे, वैश्यालय में वैश्याओं को अनेकों की पूजा भी करनी पड़ती है। सतयुग है शिवालय, नाम ही है सच्चखंड। बात झूठ का नाम निशान नहीं। शिव बाबा ही आकर के भारत जो वैश्यालय बन गया है उसको पवित्र शिवालय बनाते। और हम तो भारत का सर्वेंट हूँ। यूं तो ये विघ्न आदि कल पहले भी पड़े थे, पर
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा की संतान श्रीमत पर भारत को पावन बनाए रहे। अब पवित्र तो जरूर बनना है। भारतवासी जो चाहते हो, कल्प कल्प बुलाते हो कि आकर के पतितों को पावन बनाओ, पुरानी दुनिया को चेंज करो, तो मैं आकर के सबको पावन बनाए सुखी बनाकर ले जाता हूँ। फिर आधा कल्प तुमको कोई बुलाते नहीं है, बाप को भी नहीं बुलाते। अभी तो सभी रूहों पर कट लगी हुई पड़ी है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनते ही रहते, अभी सब तमो प्रधान बन गए और एक भी सतो प्रधान नहीं है। जब सतो प्रधान दुनिया है तो एक भी तमो प्रधान नहीं हो सकता। अभी तो कलयुग है, उसको कहेंगे तमो प्रधान। तुम लोग क्यों नहीं अपन को तमो प्रधान समझते हो? तमो प्रधान समझो तो बुद्धि में आना चाहिए कि तमो प्रधान है तो हमें बाप को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं। जब सतो प्रधान बनते हैं तो बुलाने की तो कोई दरकार ही नहीं। बुलाते ही है पावन पतित पावन आओ। अब पावन दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है, ऐसे नहीं कोई एक पावन बना है तो उससे सत्युग हो जाएगा, नहीं। पावन दुनिया माने सब पावन होते हैं, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं। सत्युग माना ही सारी दुनिया के लिए सत्युग। तो हम सर्वेंट हैं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए। भारत पवित्र था तो एक ही धर्म था, उनको चित्रों पर ले जाना चाहिए। देखो ये सब इतने धर्म पीछे आए हैं। पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में था। जब अनेक धर्म हो गए, अनेक प्रकार की धारणाएं हो गई, तो मारा मारी बढ़ती गई। तुम ये बात म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाते हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत आते रहेंगे और समझाने की श्रीमत तो बाप देते रहते हैं, फिर उस पर कोई चले वरना चले। भाग्य में ऊंच बनना नहीं है तो फिर कर ही क्या सकते। स्वर्ग का नाम तो बहुत बड़ा भारी महिमा वाला है, नरक का भी नाम बड़ा भारी है। अभी तो नरक का पिछाड़ी का पंप है, कितना पंप एंड शो करते रहते हैं और क्या क्या चीजें निकालते रहते हैं। साइंस आदि बहुत सीखते रहते हैं। आत्मा में संस्कार भरती रहती है जो साथ में ले जावेंगे, ये संस्कार वहां भी काम आवेंगे। अभी देखो साइंस में कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो आत्माएं सीखेंगी तब तो आत्मा में संस्कार भरेंगे, ये संस्कार आत्मा ले जावेंगी। तुम भी यहाँ से संस्कार ले जाते हो तो बहुत नम्रता से, प्यार से, युक्ति से उनकी चुनरी पहननी चाहिए। हम तो बाप के साथ भारतवासियों के हुक्म से आए हैं। तुम्हारे बापूजी ने भी पुकारा है, हे पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। परंतु देखो राम राज्य की स्थापना मनुष्य तो स्थापन कर नहीं सकता। मनुष्य न स्थापन कर सकता है और न मनुष्य राम राज्य में जा सकते हैं। राम राज्य स्थापन करना तो एक बाप का ही काम है।
राम को बाप कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। वो दुनिया कैसे स्थापन करेगा? पुरानी दुनिया अभी खत्म ही कहाँ हुई है जो इनको राम राज्य कहा जावे? पुरानी दुनिया खत्म होगी तब ही तो राम राज्य प्रत्यक्ष होगा। ये दुनिया तो झूठ खंड है। जो बोलते हैं वो झूठ बोलते रहते हैं। पुरानी विश्व को नया बनाना, पतित को पावन बनाना, ये कोई कृष्ण का नाम काम नहीं है। कृष्ण को सदैव बच्चे के रूप में दिखाते हैं। कृष्ण ने थोड़े ही राम राज्य स्थापन किया। वो राम राजयोग सिखावेगा क्या? बच्चा राजयोग से क्या जाने? राज की बातों को बच्चा जानेगा क्या? इन लक्ष्मी नारायण को राजा किसने बनाया? जरूर भगवान ही पावन दुनिया बनाते हैं, पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। उसमें ये श्री कृष्ण पहला बच्चा होता है सतयुग का। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सर्विस में लग जाओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। जो करेगा सो पावेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम कहते भी आए हो बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी रही। 10 वर्ष से 9 वर्ष, 9 वर्ष से 8 वर्ष, बाकी अब कितना टाइम रहा? दिन प्रतिदिन दुनिया भ्रष्टाचारी होती जाती है। कौन सी दुनिया की बात हो रही थी? इस समय ये बात बोली कि 10 वर्ष से 9 वर्ष और 9 वर्ष से 8 वर्ष बाकी बचे हैं। ओरिजिनल वाणी तो 66 में चलाई थी, जिसमें कहा था 10 वर्ष रहे हुए हैं पुरानी दुनिया खत्म होने में, नई दुनिया आने में। फिर बाद में 1-1 वर्ष कम करते गए, तो 76 में ये 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ये पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना की बात बाहर की दुनिया के लिए बोली गई थी या ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बोली गई? वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया ही भ्रष्टाचारी बन चुकी थी। अभी कलयुग का अंत आया हुआ है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक करते करते टाइम पास होता गया। ये ड्रामा फिरता गया, तो अब फिर जरूर रिपीट करेंगे। जैसे कल्प कल्प रिपीट होता है, वैसे शूटिंग पीरियड में भी ये ड्रामा रिपीट होता है। ये अनादि अविनाशी बना हुआ ड्रामा है और पार्ट भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी। ऐसे ऐसे विचार करके सर्विस करते रहेंगे तो खुद भी फील करेंगे बरोबर हमने पतित पावन बाप को बुलाया है, तो जरूर ये पतित दुनिया होगी। ये बताएं तो नई दुनिया में रहते हैं। इस समय तो सबकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। क्यों विपरीत बुद्धि है? विपरीत बुद्धि इसलिए है कि सबको भगवान का रूप मानते हैं, भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं। सर्वव्यापी से फिर वर्षा कैसे मिलेगा? कहते हैं ठिक्कर में है, भीतर में है। अरे हम तो बाप से प्रीति रखना सिखाते हैं। सर्वव्यापी होगा तो प्रीति कैसे होगी? एक व्यापी होगा तो प्रीति हो सकती है। सर्वव्यापी फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ठिक्कर भीतर से वर्षा मिलेगा?
कुछ तो समझना चाहिए। इतने बड़े बड़े पोजीशन वाले बने हैं, कुछ भी ज्ञान के राज को नहीं समझते। ये एमपी आदि इस पतित दुनिया में ही है, ये कोई राजा नहीं है, इन्होंने कोई राजयोग नहीं सीखा। तुम कितने वजीर बनाते हो? ऐसा कब सुना कि राजा बगैर वजीर का हो? यहाँ तो ढेर के ढेर वजीर रखे हुए। जितने जितने पतित बनते जाते हैं उतने उतने वजीरों की संख्या बढ़ती जाती। अभी राजा रानी कोई है ही नहीं। इसको कहा जाता है कौरव राज्य। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, रावण राज्य। बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते, जाते भी हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। अब इनकी भी अंत होती है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो नहीं लगी है। राजाई न तो अभी पांडवों के पास है और न तुम्हारे पास है। तो हम तो कहता हूँ हम तुम्हारे हम सारी दुनिया के सर्वेंट हो। तुमने हमको बुलाया तो बाप हम बच्चों को कहेंगे सारे विश्व को मैं पवित्र बनाए रहा हूँ, तुम भी पवित्र बनो और शिवालय में चलो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है, ऐसे नहीं। चूहे को हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के बैठ गया। बड़ी इसमें समझ चाहिए। ज्ञान भी किसी को समझ से देना चाहिए। म्यूजियम में, प्रदर्शनी में बहुत अच्छी समझानी चाहिए। कहाँ कोई किसी की डिस्टर्बेंस न कर दे। कईयों को तो अपना बहुत नशा रहता है, परंतु बात करने का अकल बिल्कुल नहीं। इसे देहभान बहुत कड़ा लगा हुआ है। देही अभिमानी बनने बगैर रिफाइंड बन नहीं सकते। और देही अभिमानी बनना ये तो जीते जी पूरा मौत है। अपन को आत्मा समझना मासी का घर नहीं है, परंतु समझते कुछ नहीं। कान हिलाते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से फिर सभी विकार छूट जावेंगे, उसी का पारा ही चढ़ जावेगा। खुशी में कोई आधा भोजन भी खाए तो भी पेट भरा हुआ महसूस होगा। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुमको 21 जन्म की राजाई की खुराक मिल रही है, तो तुम्हारा पेट सदैव भरा रहना चाहिए। फिर माया का प्रवेश होने से कहीं क्रोध में, कहीं लोभ में आते हैं तो डबल डबल खाए लेते। आप तो समझ सकते हैं कौन सर्विस के लिए रात दिन बुद्धि लड़ाते रहते हैं। बच्चों का कल्याण करने के लिए शौक होना चाहिए, परंतु कोई शौक होता नहीं है तो समझ में तो आता है। 5-2 वर्ष की वाणी का तीसरा पेज। कलयुगी संबंध से दिल नहीं लगनी चाहिए। ब्राह्मण कुल वाले ही अच्छे लगेंगे। तुम समझते हो, ये पहले पहले हमारे कुल के थे, उनसे ही हमारी प्रीति होनी चाहिए। देह अभिमान से लून पानी होते रहते हैं, वो रूहानी लब उनमें कहाँ रहता है। उनको तो भारत को पुरुषोत्तम बनाना जरूरी है। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये अंजाम करते हैं। अभी भारत भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन गया है। देखो क्या क्या होता रहता है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं। और भारतवासियों ने अभी हमको हुक्म दिया है,
पावन दुनिया हमको सतयुग चाहिए, तो जरूर कलयुग दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है। अभी बाप ने हुक्म दिया है कि पुरानी झाड़ को रिजुविनेट करो, नया सैंपलिंग लगाओ। अभी हम देवी देवता धर्म का कलम लगाए रहे हैं। अभी देखो कितने रावण संप्रदाय हैं, ये सभी विनाश को पाने, क्योंकि ये संगम है तुम्हारे लिए, ये सफाई होनी है। तुम जब पढ़कर के पास होंगे तो इस पुरानी दुनिया की सफाई हो जाएगी, और इससे पावन दुनिया बननी तो है ना। फिर नंबर बार तुम जा करके जन्म लेंगे। अभी पावन बन रहे हो, नंबर बार पावन बनेंगे, फिर नंबर बार जन्म लेंगे। दैवी गुण भी तुम धारण करते हो। यहाँ दैवी गुण आत्मा में धारण करके तैयार होना है। आत्मा समझती है बरोबर हमको देवता बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो, परंतु बहुत मुश्किल कोई होंगे जो आत्मा समझने का सारा दिन पुरुषार्थ करते हो। आत्मा समझ करके यथार्थ याद करते रहे तो वह भाग्य। आगे ये ज्ञान कोई की बुद्धि में नहीं था कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है। जो कुछ सुनते हो वो ड्रामा में नूद है। जो जिस समय सुनना है तब ही सुनेंगे। जो हुआ ड्रामा में था, संशय बुद्धि करेंगे ये तो ठीक नहीं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता तो अच्छा था। अरे ये तो ड्रामा है। जिसने जो किया, जो ड्रामा में पास हुआ, बहुतों को इस प्रकार के संकल्प उठते, ड्रामा को झूठा बनाए देते। ड्रामा में जो हुआ तो हुआ, पास हुआ तो ड्रामा। अगर कुछ रंग हो जाता है तो फिर उसको सुधारना पड़े। गंद में कोई गिर पड़ते हैं, समझना चाहिए ड्रामा में था, फिर से पुरुषार्थ कराया जाता है। एक बार दो बार माफ हो जाता है, तीसरी बार अगर गिरते हैं तो कुछ न कुछ पद कम होता रहे। अजामिल जैसे पापी है ना। अभी तुमने क्या सर्विस की है? तुम बच्चों को जो सच्चा सच्चा वैश्यालय है उसको वैश्यालय को शिवालय बनाना है। सच्चा सच्चा वैश्यालय और सच्चा सच्चा झूठा झूठा वैश्यालय क्या होता है? वैश्यालय भी सच्चा होता है क्या? ये सच्चा सच्चा वैश्यालय जो है उनको शिवालय बनाओ, तब तुम्हारा नाम वाला होगा। वैश्याओं को अजन तुमने उठाया नहीं है। तुम्हारे में इतनी अभी योग बल की ताकत ही नहीं आई है। अभी तो 5% भी देही अभिमानी नहीं बने। हम आत्मा है, ये अभ्यास पक्का ही नहीं करते। समझना चाहिए हम आत्मा बाबा के साथ पार्ट बजा रही है, परंतु वो अवस्था ही कहाँ है। गरीब लोग तो झट चार्ट आदि लिख देते हैं। साहूकारों को तो बड़ा दे अहंकार आता है, और फिर उनको फुर्सत ही कहाँ है। बाप अभी तुमको समझा नहीं दे रहे। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। देवता बनना है तो वो चलन, वो दैवी गुण, वो वातावरण सब चाहिए। चलन ही नहीं सुधरती है, दैवी गुण धारण नहीं होते हैं, तो वो क्या पद पावेंगे? कहेंगे इनका भी ड्रामा में पार्ट है। राजाई तो हर प्रकार की चाहिए।
यज्ञ वत्स और शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ, भगवान का वत्स, ये कहलाने वाले की चलन कैसी होनी चाहिए? बच्चों को समझना चाहिए हम बाबा के साथ आए हैं। पतितों ने बुलाया है कि तो पति दुनिया की सफाई करो, फैली कचरे को निकाल सचिव की स्थापना करने के लिए बुलाया है। बच्चों को साथी बनना है तो बड़ी अथॉरिटी से बोलना चाहिए। शिव बाबा अंदर जानते हैं हम क्या क्या करते आए हैं। नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है, बाकी ये सब रहेंगे ही नहीं। विनाश के लिए बड़ी युक्ति रखी हुई है। दिन प्रतिदिन एक दो के दुश्मन बनते जाते, तो समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। बाप तो पढ़ाई करके समझाए रहे हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा। जितना जितना जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वो ऊंच घर में जन्म लेंगे, वहां से फिर राजाई में आते जाएंगे। तुम जानते हो हम स्वर्ग के झाड़ देखेंगे। हमको पढ़ाने वाला कौन है ये भी बहुतों में समझ नहीं। बाप कहते हैं मैं बहुत साधारण तन में आता हूँ, इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं, कोई बिरला ही पहचानते हैं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे साथ में रहने वाले इन बातों को नहीं समझते, न समझ सकते हैं और न समझा सकते। सिर्फ कहते रहेंगे मुख से शिव बाबा इनके तन में है बस, परंतु इतने से तो कोई समझेगा नहीं। उनका ऑक्यूपेशन भी तो बताना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।